वेलकम टू इकोनोमेट्रिक्स डे चैनल। मैं हूं आपका मेंटर शुरुजीत। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 18। आज हम लोग एक तो नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे, दैट इज द वर्कआउट पोर्शन। ओके, सो वर्कआउट पोर्शन में पहला सम क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो इधर में एमसीक्यू दिया हुआ है, तुमको राइट आंसर, करेक्ट आंसर तुमको निकालना है। तो क्या बोला है? फर्स्ट वन, 4 स्क्वायर प्लस डैश प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। तो ये डैश में क्या होगा? तो उसके लिए चलो हम लोग वर्किंग्स करते हैं। इधर में वर्किंग्स, ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं रफ, ठीक है। तो नंबर ए, 4 स्क्वायर प्लस डैश प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। तो ये डैश जो है, सपोज इधर में मैं लिख देता हूं, सपोज एक्स हमको निकालना है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमको निकालना है, तो इसको इधर ही रखेंगे और 9 स्क्वायर और ये सब उधर में ट्रांसफर करेंगे, -4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू, नाउ 9 स्क्वायर कितना होता है? 81, माइनस 4 स्क्वायर कितना होता है? 16, माइनस 1 स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 81 माइनस 1 कितना होता है? 80। तो 80 और 16 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो 64 मतलब ये किसका स्क्वायर है? 8 स्क्वायर है, ठीक है। तो 8 स्क्वायर इज 64। तो इधर में आंसर क्या होगा? 8 स्क्वायर। चलो देखते हैं 8 स्क्वायर कहाँ है। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, रोमन 3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नंबर बी, इफ 17 स्क्वायर इक्वल टू 289, देन रूट ओवर 289 is equal to how much? Very easy. Number B, root over 289. Now root over 289 means what? 17 into 17. तो एक तो 17 बाहर में आएगा, तो आ गया हम लोगों का आंसर क्या है? 17। तो फर्स्ट ऑप्शन नो, सेकंड ऑप्शन यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो वी विल राइट हियर what? Roman 2, okay, and that is what? 17. Now see the third one, that is number C. The square root of this. What is the square root of this one? So number C, ये भी बहुत इजी सम है। स्क्वायर रूट बोला है तो हम लोग स्क्वायर रूट लिखेंगे और उसके अंदर ये वाला चीज पूरा जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5। देखो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5। तो ये जब जाएगा तो यहां से देखो पेयर पेयर पेयर, तो एक तो 2 बाहर आएगा, एक तो 7 बाहर आएगा, एक तो 5 बाहर आएगा। तो 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 5 हाउ मच? 70। तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। तो चलो देखते हैं मैचिंग विथ विच वन? रोमन 1, यस, सी 70। सो रोमन 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्लास 8 स्टूडेंट्स विल डू क्वेश्चन नंबर 1D। तो 1D में क्या बोला है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो वो क्या है? इज इक्वल टू हाउ मच? तो उसके लिए मैं डी लिखूंगा, इधर में रफ वर्क करूंगा और स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर, एक तो डॉट दे रहा हूं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, मतलब 2 ठो एक्स है, तो वहां से एक ठो एक्स बाहर आएगा। फिर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर मतलब 2 ठो वाई है, वाई इंटू वाई, तो एक ठो वाई आएगा। दैट मीन्स एक्स इंटू वाई इज द आंसर, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इट इज मैचिंग विथ विच ऑप्शन? ऑप्शन 1, यस, सी एक्स वाई। सो ऑप्शन 1 पहला वाला ऑप्शन ही मैच हो जा रहा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1E, स्क्वायर ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज, दैट मीन्स स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो उसके लिए मैं नंबर E लिखूंगा, एक्स वाई स्क्वायर का हमको स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालना है मतलब बाहर में एक तो 2 होना चाहिए। अभी अगर मैं ये ब्रैकेट को खोलूंगा तो क्या होगा? x का पावर कितना है? 1 पावर है, इधर में नथिंग मीन्स 1 इज देयर।
So this power 1 will be multiplied with the outside power 2. So 1 into 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो x to the power 2. Now y का पावर क्या है? 2 है, उसके बाहर में क्या पावर है? 2 है, तो both the powers will be multiplied. So 2 into 2 4, so y to the power 4, and this is the answer, x to the power 2 into y to the power 4. चलो देखते हैं मैच हो रहा है किससे? रोमन 1 नहीं, रोमन 2 नहीं, रोमन 3 देखो मैच हो रहा है, x square y to the power 4. So it is matching with this one. Clear? Then number f, square of 67 is, now number f they are telling you have to find out the square of 67. तो 67 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर मतलब 2 बार, 67 इंटू 67. ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? एक तो शॉर्टकट वे भी है, ठीक है. 7 इंटू 7 इज 49, 7 इंटू 7 49. तो 49 का ये क्या है? लास्ट वंस प्लेस में 9 है, तो इधर में देखो कौन सा ऑप्शन है? 9. देखो फर्स्ट वाला, तो यही होगा आंसर. फिर भी अगर तुमको डाउट है तो मल्टीप्लाई करो, 67 देखो वही आंसर आएगा, इंटू 67. 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 4 46, क्रॉस 6 7 जा 42 4. ओके, नाउ 6 6 जा 36 प्लस 4 40. तो अभी देखो 9, इधर में 8, इधर में 4, इधर में 4, 4 4 8 9. देखा आ गया आंसर. मगर मैंने तुम लोगों को एक तो शॉर्टकट वे भी सिखाया है. देखो सिर्फ ये 7 और ये 7 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा. तो ये वंस प्लेस में क्या नंबर है, क्या डिजिट है, मैं बोलना चाहता हूं क्या डिजिट है? तो 9 है. देखो इधर में वंस प्लेस में 9 है, इधर में 6 है, इधर में 2 है, इधर में 1 है, तो ऑब्वियसली यही होगा आंसर. अगर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हो तब भी यही आंसर होगा. ठीक है, मगर अगर इधर में और एक ठो ऑप्शन दिया जहां पे उधर में भी 9 है, तब तुमको करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 4 4 8 9, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 1. नाउ क्लास 8 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1G. तो 1G में क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज. ठीक है, तुमको नंबर ऑफ डिजिट्स तुम लोग को मांग रहा है. तो ऐसा सम हम लोगों ने पहले भी किया है. तो 225, सो द नंबर ऑफ डिजिट्स ऐसे करके हम लोगों ने किया है. ओके, इन द स्क्वायर रूट, इन द स्क्वायर रूट, इन द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? 225 इक्वल टू. तो अभी देखो इधर में कितना तो डिजिट है? 1 2 3, 3 मतलब ऑड नंबर. ठीक है, तो ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1 बाई 2. दैट मीन्स 3 प्लस 1 बाई 2, दैट मीन्स 4 बाई 2. इसको कैंसिल करो तो कितना आ गया? 2 आ गया आंसर. तो इधर में ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 3. देखो 2 है आंसर, इधर में भी तुमको 2 मिला है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन. ओके, नाउ नंबर 8, square root of 625. This is again more easy, very very easy sum. So 625 मैं इधर में लिखता हूं. ओके, 625 का स्क्वायर रूट. देखो स्क्वायर रूट इसलिए मैंने स्क्वायर रूट साइन दिया है. स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. कैसे आया ना? तुमको इधर में फैक्टर्स निकालना है. So 5 1s are 1 extra, 5 2s are 10, 2 extra, 5 5s are 25, again 5 2s are 10, 2 extra, 5 5s are 25, again 5 5s are 5 1s are. नहीं तो तुम 625 को 25 इंटू 25 भी कर सकते हो. तो यहाँ पे एक तो 5 आएगा, पेयर हो गया, एक तो 5 बाहर, एक तो 5 बाहर, तो कितना आ गया? 25. So 25 is the correct answer. So Roman 1, no. Roman 2, no. Roman 3, no. Roman 4. This is the correct answer. Now the last one of the MCQ. Square root of 16y square. ये भी बहुत easy है. देखो नंबर I, स्क्वायर रूट, पहले स्क्वायर रूट साइन देंगे, उसके बाद 16y स्क्वायर. 16y स्क्वायर ये ओरली भी तुम कर सकते हो. 16 मतलब तुम लिख सकते हो 4 इंटू 4, दैट इज 16.
और y स्क्वायर मतलब y इंटू वाई। तो यहां पे 2 ठो 4 में से 1 ठो 4 बाहर आ जाएगा और 2 ठो y में से 1 ठो y बाहर आ जाएगा। तो क्या हो गया, 4y इज द राइट आंसर। सो रोमन 1 नो, रोमन 2 नो, सी रोमन 3 इज द करेक्ट आंसर। So I have taught you all the MCQs. Now it is your duty to practice all the MCQs again and again so that if it comes in the exam, you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।